जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोरी ऑफ विलेज में। मैं हूं रुपेश और आप लोग देख रहे हैं ग्लोरी ऑफ विलेज। चलिए आज मैं इंटरमीडिएट हिंदी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं और आप लोग मिलाइएगा कि आप लोग का कितना सही है और कितना गलत है। चलिए देखा जाए। मैंने अपने बच्चों को जो ही पढ़ाया था वो पूरा का पूरा एकदम सटीक वैसे ही आया है और एकदम बच्चा सब खुश है। सब कोई कॉल करके बुलाया कि सर एकदम पूरा का पूरा लिखे हैं लोग, एकदम सही सही। तो चलिए मिलाते हैं। चलिए, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा क्रोध करना, यानी कि लाल पीला होना यानी कि क्रोध करना। उसके बाद है लोहे के चने चबाने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका होगा कठिन परिश्रम करना, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो निम्न में से शुद्ध शब्द हो जाएगा आपका आस्तिक। ये जो लड़की लगाई है नास्तिक, ये गलत हो गया है, ये होगा इसमें आस्तिक होगा। चलिए उसके बाद है लड़ाका शब्द में प्रत्यय क्या है? लड़ाका, लड़ाका शब्द में प्रत्यय होगा आका, ये भी गलत है। लड़ाका शब्द में प्रत्यय आका होगा। उसके बाद है चचेरा शब्द में प्रत्यय चचेरा, चचेरा शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? एरा, चचेरा एरा हो जाएगा। उसके बाद है टिकाऊ शब्द में प्रत्यय टिकाऊ, टिकाऊ में हो जाएगा आऊ। उसके बाद है प्रकाष्ठा शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? प्राकाष्ठा, प्रकाष्ठा में हो जाएगा आपको परा। उसके बाद है निरहार शब्द में उपसर्ग क्या होगा? निरहार, यानी कि निर्, नी आधार रो में हलंत वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या है? दुर्बल, दुर्बल शब्द में उपसर्ग हो जाएगा दुर, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है हिंदी में पदबंध के कितने भेद है? हिंदी में पदबंध के कितने भेद है? तो इसमें हो जाएगा 5, इसमें आपको हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर ए। बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? बोधा सिंह के पिता का नाम था हजारा सिंह, इसमें ये लड़की गलत टिक लगाई है। एक अकालिया सिंह कितने का बराबर होता है? तो हो जाएगा 1.25 लाख। उसके बाद है छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण किस स्थिति में थे? यानी कि उनकी स्थिति कैसी थी? तो वो बुढ़ापा उनका हो चला था और वो बीमार हो गए थे, उनको बीमारी जकड़ लिया था। ये युवक लगाई है, ये गलत है। उसके बाद है दलविहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है? यानी कि मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे? तो वो एक अर्थशास्त्री भी थे और वैज्ञानिक भी थे। उसके बाद है कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का? तो इसमें हो जाएगा अधिकरण, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हे भगवान, इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है? इसमें हो जाएगा संबोधन। उसके बाद है मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है? तो इतना आसान, तो इतना सा आसान एकदम होगा वर्तमान का। उसके बाद है श्याम ने खाना खाया किस काल का उदाहरण है? तो श्याम ने खाना खाया आपको भूतकाल का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सभा शब्द क्या है? सभा शब्द क्या है? सभा शब्द स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद है प्रगीत और समाज के लेखक का नाम क्या है? प्रगीत और समाज के लेखक का नाम क्या है? नामवर सिंह। क्या है? नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद है उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है? तो उदय प्रकाश कौन सी रचना लिखे थे? उदय प्रकाश तिरिच, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद है नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है? नामवर सिंह प्रगीत और समाज लिखे थे, यही होगा। उसके बाद है जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति लिखे थे, संपूर्ण क्रांति। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है? जयशंकर प्रसाद की रचना तुमुल कुलाहल है, तुमुल कुलाहल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 3 कहानियां हैं। कितनी कहानियां हैं? 3। उसके बाद है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया था, क्लास में करा दिया था, गेस क्वेश्चन करके दे दिया था, वो सारा का सारा वही क्वेश्चन है।
उसके बाद है बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है, तो बातचीत के जरिए भाप बनकर मवाद बाहर निकलता है, मवाद कहिए या फिर धुआं कहिए। उसके बाद है उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई, तो ये 1915 में लिखी गई थी, 1915 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। लहरा सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था, लहरा सिंह फ्रांस की ओर से युद्ध कर रहा था, किस देश की ओर से, फ्रांस के, एकदम सही है। उसके बाद व्यक्तित्व ही परम सामाजिकता है, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज। उसके बाद है एंटन चेखव किस देश के रहने वाले थे, एंटन चेखव रूस के रहने वाले थे, जर्मनी लगाई है, गलत है, रूस के रहने वाले थे, कहां के, रूस के, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था, जयशंकर प्रसाद का निधन 1937 ईस्वी में हुआ था, कितने में, 1937 ईस्वी में उनका निधन हो गया था, और ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद है तुलसीदास का अस्थायी निवास स्थान बताइए, अस्थायी निवास स्थान, तो काशी होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद है सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है, सूरदास का जन्म स्थान सीही में है, सीही, ऑप्शन नंबर ए सही है। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं, तो ये है आधुनिक काल के कवि, ये आधुनिक काल के कवि हैं। चलिए उसके बाद है अधिनायक कैसी कविता है, तो अधिनायक गद्य कविता है, क्या कविता है, गलती है, ये गद्य कविता नहीं है, ये गलत लगाई है, इसमें होगा व्यंग कविता, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हार जीत किस प्रकार की रचना है, तो हार जीत गद्य गीत है, हार जीत क्या है, गद्य गीत है, ये भी गलत लगाई है, ये जो सूप गीत लगाई है लड़की वो गलत लगाई है। बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था, बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम पार्वती देवी था, क्या था, पार्वती देवी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था, भारतेंदु युग निबंध लेखन की दृष्टि से उर्वर था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती है, तो देखिए शीत के डर से या फिर ठंड रहता तो ठंड के डर से लगाया जाता। पूरा का पूरा वही क्वेश्चन है जो मैंने गेस करके दिया था। आज इतना खुशी हो रही है ना, इतना खुशी कि पूछिए मत, सभी के सभी बना दिया है एकदम, पूछिए मत। पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया है, पुत्र के वियोग से माँ का जीवन सूना सूना हो गया है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सूना सूना। जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विद्या है, जूठन शीर्षक पाठ ये क्या है, एक आत्मकथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा हुआ। कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है, यानी कि आप लोगों को एकदम याद आ रहा होगा कि यहाँ फिर लोगों को याद होगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी इन्हीं के कलीराम हेडमास्टर जी के कहने पर ही वो क्या कर रहे थे, फील्ड को साफ कर रहे थे। उसके बाद है नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है, नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम बकलम खुद है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए उसके बाद है अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है, अंडे के छिलके के रचनाकार के नाम है मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद है क्लार्क की मौत के लेखक का नाम क्या है, क्लार्क की मौत के लेखक का नाम है एंटन चेखव, एंटन चेखव। ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम क्या है, ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे है। रघुवीर सहाय के पिता क्या थे, रघुवीर सहाय के पिता एक शिक्षक थे, रघुवीर सहाय के पिता एक शिक्षक थे। उसके बाद है डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजार रोज बजाता है, पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, तो ये अधिनायक से ली गई है, इसमें ये लड़की गलत बनाई है, ये होगा अधिनायक, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जल शब्द क्या है, जल शब्द क्या है, जल्दी बताइए जल शब्द क्या है। चलिए देखिए जल शब्द पुल्लिंग है, जल शब्द क्या है, जल शब्द पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ये स्त्रीलिंग जो लिखी है वो गलत है। देवता शब्द क्या है, देवता शब्द क्या है, तो ये देवता शब्द जो है वो पुल्लिंग है। उसके बाद है श्रद्धा शब्द का विलोम क्या है, श्रद्धा का विलोम क्या हो जाएगा, ईर्ष्या हो जाएगा, ईर्ष्या होगा, घृणा। श्रद्धा शब्द का विलोम क्या है, श्रद्धा शब्द का विलोम क्या है, किसका हो जाएगा, घृणा, श्रद्धा का विलोम घृणा हो जाएगा। उसके बाद है वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या है, वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या है,
इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये गलत होगा। वर्ता जोड़ अलाप होगा, वर्ता जोड़ अलाप होगा। उसके बाद है सदवाड़ी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सदवाड़ी, सदवाड़ी शब्द का संधि विच्छेद बताइए। शब्द जोड़ वाड़ी, ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नयन, नयन शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा ने जोड़ अन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद है करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा? करुणा शब्द का विशेषण हो जाएगा कारुणिक, कारुणिक। उसके बाद है जड़ शब्द का विलोम, जड़ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? जड़ शब्द का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा चेतन, चेतन। उसके बाद है खंडन शब्द का विलोम क्या होगा? खंडन, खंडन का विलोम क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। खंडन का हो जाएगा मंडन, खंडन का विलोम हो जाएगा मंडन। दया शब्द कौन संज्ञा है? दया शब्द जल्दी बताइए। दया शब्द है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तंबा, तंबा शब्द कौन सा संज्ञा है? तंबा, तंबा हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। राज्यपाल शब्द कौन संज्ञा है? राज्यपाल, राज्यपाल आपको हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सूरदास शब्द कौन संज्ञा है? तो सूरदास नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कवि श्रेष्ठ शब्द कौन समास है? कवि श्रेष्ठ शब्द कौन समास है? चक्रपाणी शब्द कौन समास है? चक्रपाणी शब्द बहुब्रीहि समास है, चक्रपाणी बहुब्रीहि समास है। उसके बाद है आजन्म शब्द कौन समास है? आजन्म, आजन्म आपको अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास। उसके बाद है हाथ पैर कौन सा समास है? तो हाथ पैर द्वंद्व समास है, हाथ पैर द्वंद्व समास है। उसके बाद है सफल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सफल शब्द का विलोम शब्द आपको विफल हो जाएगा। उसके बाद है प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द प्रशंसा का निंदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हार कर भाग जाना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देश पर मन मिटने वाले लोग कौन पदबंध है? तो ये संज्ञा पदबंध है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बादल घिरे और मयूर नाचने लगे कौन वाक्य है? तो ये संयुक्त वाक्य होगा, ये कौन सा वाक्य? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, संयुक्त वाक्य। उसके बाद है ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? ग का उच्चारण स्थान कंठ होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। च का उच्चारण स्थान तालु होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ह का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गुरु उपदेश, गुरु उपदेश शब्द का संधि विच्छेद आपको गुरु जोड़ उपदेश, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हताहत शब्द का संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हत जोड़ आहत। नकलची शब्द में प्रत्यय ची होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? वाल्मीकि होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नायक शब्द का स्त्रीलिंग आपको नायिका होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक था वजीरा सिंह, ये गलत है। उसके बाद माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है? तो माया जूठन शीर्षक पाठ की पात्रा है। उसके बाद है परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है? ये जो आई हुई थी वही आगंतुक लड़कियों के द्वारा कहा गया, ये बात है। उसके बाद सिपाही की मां शीर्षक एकांकी किस संकलन का अंग है? सिपाही की मां शीर्षक एकांकी किस संकलन का अंग है? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, अंडे के छिलके। उसके बाद अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की? तो अशोक वाजपेयी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में कार्य की। विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन पुरस्कार मिला? तो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है? तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो लोग भूल गए, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लोग भूल गए। उसके बाद मुक्तिबोध में एमए किस विषय से किया था? तो हिंदी से किए थे, मुक्तिबोध में एमए हिंदी से किए थे। एकदम वही क्वेश्चन है जो मैंने गेस करके दिया था, बच्चा सबको बताया था, टेस्ट दिया था, बार बार याद करने के लिए कहा था। निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? तो जूठन है, आप लोग को याद होने करेगा। कौन लिखे जी? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है? एकदम भली भांति वो सीन याद आ गया होगा, अमृतसर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद कुड़मई का क्या अर्थ होता है? कुड़मई याद होगा, और बार बार लखनऊ सिंह पूछ रहा था तेरी कुड़मई हो गई क्या? तो लड़की धक करके निकल जाती थी, एक बार कहा दी क्या? हाँ कल ही तो हुई ना। तो कुड़मई मीन्स हो जाएगा आपको मंगनी। लोकनायक किसे कहा जाता है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है? तो यह रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्ति है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
उसके बाद है वो सदनिर्णय शीर्षक पाठ का संबंध किस विद्या से है, तो ये निबंध से है। किस विद्या से? निबंध से है। चौर कैसे ताल है? चौर एक उथले ताल है। कौन ताल है? उथले हुए। रामपुरवा कहाँ है? तो रामपुरवा भितियारवा के पास है। भितियारवा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? तो गंडक नदी का जल सदियों से क्या रहा है? सदियों से चंचल रहा है। गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है। सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन है? यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, जितना मैंने जिस तरह से गेस किया था ठीक उसी तरह से क्वेश्चन आया था एकदम। मैंने भी एक बार टेस्ट में भी यही सभी क्वेश्चनों को, जो सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है, मैंने सभी का टेस्ट एक बार लिया था। पूरा वही चीजें, वही पूरा क्वेश्चन आ गया है। आप लोग भी अगर देख रहे हैं, अगर 12th की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए। मैं ऑनलाइन ही क्लास कराऊंगा। और ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो अगर आसपास के हैं तो ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे। मैंने मेरे प्रिय एक कवि पर मैंने बताया था और प्रिय खेल पे, दोनों एकदम आया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा सब एकदम देख कर रहे हैं कैसे लिखा है सब। उसके बाद निम्नलिखित में से किसी दो अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें। ये 4 है ना, 4 में से एकदम 3 ऐसा है जो मैंने इसमें एकदम बताया हुआ था, एकदम वही है। चलिए, उसके बाद है आपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे। एकदम मैंने बताया हुआ था कैसे लिखा जाता है, कैसे, और सब कोई कर दिया है। उसके बाद है देखिए, जैसे मैंने टेस्ट में लिया था ना, टेस्ट वैसे ही पूरा का पूरा क्वेश्चन उसी सीरीज में है। ठीक है। एकदम मैंने बच्चा सबको हरचंदा कौन है उसकी पहचान बताइए, एकदम वही है। विद्या कहाँ कहाँ लोहा पसंद है, मेरे यहाँ तो सभी स्टूडेंट इसके चैप्टर के नाम से नहीं जानता था लोग, लोहा कहाँ कहाँ है इस नाम से जानता था लोग। लेकिन व्यवहारिक राजनीति क्या होती है ये मैंने नहीं बताया था। उसके बाद पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है, ये एकदम मैंने कहा था कि आएगा तो आएगा, बच्चा सब एकदम लिखा होगा। उसके बाद है नागरिक क्यों व्यस्त है, ये भी मैंने बताया था। घर पहुंचने पर लिखो ओम प्रकाश वाल्मीकि को देखो कि मां क्यों रो पड़ती है, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था। तुलसी के हृदय में किसका डर है, ये भी बताया था। डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है, ये भी मैंने बताया था। तिरिच क्या है कहानी में किसका प्रतीक, ये भी बताया था। मैंने सुबह एक लड़की के पास कॉल किया और वो स्टूडेंट है, मैंने पूछा कि तिरिच क्या है, इसका कहानी में या किसका प्रतीक है बताओ। तो सुबह क्वेश्चन मैंने पूछा था। जीवन और विद्रोह का क्या स्थान है, ये भी मैंने पूछा था। निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 3 के उत्तर दे। कला कला के लिए सिद्धांत क्या है, ये भी मैंने। जूठन शिक्षक आत्मकथा का सारांश लिखिए, ये भी मैंने टेस्ट में ही, फाइनल टेस्ट में लिया था। और ये आपको दिखाई दे रहा है शिक्षा, ये भी मैंने लिया था, इसका सारांश लिखवाया था। हार जीत का सारांश। उषा के जादू, एक लड़का फोन करके, मेरा स्टूडेंट ही है, फोन करके बोला सर मैंने एक पन्ना में उषा के जादू लिखा है। चल बहुत बढ़िया लिखा। तो उसके बाद प्यारे नन्हे बेटे को शिक्षक कविता का भावार्थ लिखे, ये भी मैंने बताया था। एकदम अलग अलग करके मैंने भावार्थ दिखाया हुआ है। हाँ, ये चीज मैंने नहीं बताया था, ये मैं बच्चों को अपने तरफ से लिखने के लिए मैंने पूरी छूट दी थी कि आप लोग अपने से ही इतना करके लिखिएगा। ये वो लोग अपने से खुद से लिखे हैं। आप लोग नीचे देखिए कैसे फाड़ फाड़ के लिखा है, लिखने पर लिखा है, एकदम पूछिए मत। इससे आपको नजर आ ही रहा होगा कि हाँ कितना अच्छा से लिखा हुआ लोग। चलिए, अगर आप लोग भी पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन तो जरूर कॉन्टेक्ट करें फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।